पकड़ो श्याम को, फिर तो मर्यादा दर्शनिया, पकड़ो श्याम को। अरे पकड़ो श्याम को सखी, पकड़ो श्याम को, पकड़ो श्याम को सखी, पकड़ो श्याम को। बालन सब दुल्हनिया, पकड़ो श्याम को, कितने बालन सब दुल्हनिया, पकड़ो श्याम को, कितने बालन सब दुल्हनिया, पकड़ो श्याम को। बोलिए माखन चोर भगवान की। अब भैया पकड़े गए। रिजो में सो जानती के प्रेम करे दुख हो, नगर ढिंढोरो पीटती प्रेम न करी हो कोई। इनको क्या पता इनको क्या कष्ट मिलने वाला है। खैर उस बात को तभी करेंगे, लेकिन अब तो आनंद आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? जोर से बोलो, और जोर से राधे राधे बोलो। पीछे वाले भी बोलो, पिताजी भी बोलो। कोई बात, जय हो। ठीक, श्याम सुंदर ने बड़ी आनंददायक लीलाएं। हाँ, कभी कुछ कर डालते हैं, कभी कुछ। एक दिन वृषभान की गली में जाए, एक दिन आनंद लाल वृषभान की गली में जाए, बांसुरी बजाए नाम राधिका उचारो है। अरे चौक परी राधे झरोकों सो लगी झांक, पायो नहीं श्याम गिरी खाए के तमारो है। अब ऐसे उदम तो करते रहते हैं श्याम सुंदर। बरसाने गए, बांसुरी बजाई, राधा को बुला रहे हैं, राधा स्नान कर रही है उस समय। हाँ, जल्दी से चुनरी डाली है, क्योंकि बिना चुनरी डाले थोड़ी निकल सकते। अब चुनरी डालने में थोड़ी सी लेट हो गई जी। इतनी देर में श्याम बांसुरी बजा करके और आगे निकल गए। एक दिन आनंद लाल वृषभान की गली में जाए, बांसुरी बजाए नाम राधिका उचारो है। चौक परे राधे झरोकों सो लगी झांक, पायो नहीं श्याम गिरी खाए के तमारो है। शाम को नहीं देखा, बोले निकल गया। इस चुनरी की वजह से चुनरी को फेंक के मारा और तमाड़ा खा के गिर गई। हाँ, अब मैया ने उसको पकड़ा, बिस्तर पे लिटाया, बड़ी परेशान हो गई। एक ही तो बेटी है। मैया अकुलानी पड़ोसी सो लागी कहने, आज कोई भूत मेरी बेटी सो लागो है। जो कीर्ति मैया थी वो कहने लगी पड़ोसियों से, आज कोई भूत का कोई चक्कर है मेरी बेटी पे। और जिन सहेलियों को असलियत में राधा रानी के हाल के बारे में पता है, वो कानाफूसी कर रही हैं। मैया अकुलानी पड़ोसी सो लागी कहन, आज कोई भूत मेरी बेटी सो लागो है। और संग की सहेली आपस में करे हैं बात, भूत नहीं या लागो या है नंद पूत लागो है। भूत नहीं लागो, क्या को तो नंद पूत लग के और चले हुआ आगे को। हाँ, ले फिरकी खिड़की से गिरी सकी आएगो मोहे प्रेम तमारो, मोहन नैन के बांध दिए आए सकी कोई मोह समा। नैन के बांध दे के चला गया। अब ऐसी ठिठोली पनी की जो कथाएं वो हजारों हैं ब्रज में, कहां तक सुनाएं। और अब तो नाराज हो गई राधा रानी, बहुत नाराज हो गई। बोले एक मिनट रुक नहीं सकते थे? अब तो बोले नहीं कन्हैया से मिलने नहीं जाए। अब कन्हैया ही मिलने आए, लिलहारन का भेष बना के। लिलहारन कहते हैं जो पुराने जमाने में नाम लिखते थे ना,
नाम गुदवाते थे। जो गोदने वाली होती थी उसको कहते हैं लिलहारिन। आज के बच्चों को बताता हूँ, जो स्टैचू वो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं हाथों पे, क्या टैटू, हाँ स्टैचू तो मूर्ति को बोलते हैं, टैटू बनाते हैं हमको, हाँ टैटू बनाते हैं, उनको बोलते हैं जी लिलहार। अब कभी बनवाने जाओ तो बोलना लिलहार जी हमारे टैटू बना दो। असली नाम तो यही है जी, जोर से। हाँ अब टैटू बनाने वाले को भेष धराई, घूंघट मार लियो, धोती कांच के अच्छी तरह से आयो। अब मनानो है राधे रानी को। अब भैया कोई ललहारन आई है, कोई बुध बाल्यो नाम, राधा रानी ने उनकी इसको बुलाओ, हमारे यहाँ आई है तो कम से कम देखें तो सही हमारे बरसाने में किसने प्रवेश लिया। बोले हाँ ललहारिन, कहाँ कहाँ नाम लिख सकती है? बोले जहां आप लिखवा। बोले मुझको तो अपने सारे बदन पे नाम लिखवाना है। बोले लिख सकती हूँ जी। अब लेडीज की आवाज में बोल रहा है कि नहीं है? तो कहने लगी राधा रानी सुनो ध्यान से, प्रेम बहुत करती है लेकिन प्रेम में नाराजगी होती है। हाँ, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। हाँ, बोले लिखना है तो लिखो। घुटनन में घनश्याम लिख, पिंडरन में प्रतिपाल, चरणन में चित चोर लिख, और नख पे नंद कुमार। एक एक रोम पे श्याम का नाम लिखते, मैं तो शाम की हो चुकी, अब तो मेरे रोम रोम में श्याम समा जाना चाहिए। अब लिलहार ने घूंघट खोल दिया खुशी के मारे। बोले जब इतना प्रेम करे तो फिर मिलने क्यों ना आ रही हैं? जोर से लीला है जी आनंद की। अब नाराजगी तो तब भी हुई। अब श्याम ने पकड़ ली है बंसी। अब 24 घंटे नए नए शौक आप लगे होगा, गाने बजाने को आप लगे होगा तो दिन भर लगे रहे भाई पे। और संगीत तो चीज ऐसी, एक बार घुस जाओ निकलने का दिल नहीं करता। अब तो बंसी सीख लेनी बजानी, अब तो दिन रात बंसी बजा में, गोपिन पे ध्यान कम रखें। गोपिन ने फिर गुस्सा के मारे उनसे मना कर दे। देखो लालन एक बने सुनियो, कभी मेरी गलीन में आइयो न, आइयो तो करुणा करके हंस टेर सुनाइयो, गाइयो गाइयो तो कृपा करके मुख मुरली मंद बजाइयो ना, सुरसाइयो ना और प्रेम विभा पुनि आइयो तो फिर जाइयो। ये अधिकार केवल प्रेम में मिल सकता है। लालन हमारी गली में आने की जरूरत नहीं है। श्याम सुंदर ठीक है आ सकते हो, अगर गलती से तुम आ जाओ ना, अपने मुंह से आवाज मत निकाल देना, गाना गुनगुनाना मत वहां पे। चलो ठीक है गुनगुनाने की भी तुमको छूट दे देते हैं, लेकिन खबरदार जो बांसुरी बजाई, चलो बांसुरी भी बजाने की तुमको छूट दे देते हैं, लेकिन खबरदार बांसुरी बजाने के बाद हमारे हृदय में प्रेम की अग्नि को प्रज्वलित करके वहां से फिर तुमको जाने नहीं देंगी, पकड़ लेंगी। हाँ फिर नहीं जाना है। घनघोर तालीम को आभारी हूँ जी मैं तुम्हारी, उनको जीवन भर आभार रहेगा। जोर से ऐसी ऐसी लीला कर। अब बांसुरी से सभी गोपियों को चिढ़ हो रही है। ये बांसुरी तो हमारी सौतन है जी, एक सौतन की तरह संग लगी रहती है। हाँ हमको चिढ़ाती है, अरे टीली लिली मैं संगू तुम ना हो। तो एक दिन बांसुरी को ही चुरा लाई राधा रानी।
बोले जब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ना बजे ना रहेगी बांसुरी और ना बजाएगा कन्हैया, तो चुरा लाई थी बांसुरी को। सुबह जगते ही कन्हैया ने देखा, अरे बांसुरी कहाँ गई? चारों तरफ ढूंढ रहा है, कहाँ गिर गई मैया, मेरी बांसुरी कहाँ है? इतना तड़प उठा बांसुरी के लिए, हाँ, कहाँ गई मेरी बांसुरी? रोने लग गया। श्याम सुंदर बांसुरी के लिए रो रहे हैं, कोई राज है? बोले क्यों रोता है? दूसरी बनवा दूंगी ना, सोने चांदी की तेरे लिए बांसुरी बनवा देती हूँ, क्यों बांस के लिए रोता है? बाबनसी में मेरे प्राण बसते हैं, बाई बनसिए मंगवाए देरी मैया। अरे सोने की चाहिए ना चांदी की चाहिए, बाई बनसिए मंगवाए देरी मैया। मुझको नहीं चाहिए सोने चांदी की, मेरे उस बंसी में मेरे प्राण हैं, मुझको पता है उसने मेरे लिए क्या किया। अब राधा रानी वृंदावन तो गए होंगे, निधि बन गए, अब माखन चोर राधा रानी के दर्शन, बांसुरी चोर राधा रानी के दर्शन किसने किए? निधि बन के अंदर तो हैं, बांसुरी चुरा के निधि बन में बैठ गई जी, और सामने रख दी और बांसुरी में डांट लगा रही और पूछ रही है, अरे बांसुरी तू तो हमसे भी ऊपर गई, माना कन्हैया हमसे प्रेम करता, लेकिन तुझसे? देखो आज ही बता देता हूं पहली बार, कन्हैया की लीला में भाग लेने वाली एक भी चीज अचैतन्य नहीं है। उनके कंधे पे जो पीतांबरी है वो भी एक संत है, उनके हाथ में जो बांसुरी है वो भी एक संत है, उनके मस्तिष्क पर जो मोर मुकुट धारण है वो भी एक संत है। ये तो देवताओं ने अवतार लेकर उनके आभूषण बने। अब बांसुरी जवाब दे रही है, राधा रानी पूछ रही, क्या किया तूने? ऐसा बड़ा कौन सा पुण्य किया है? बोले देवी मैंने तो कोई पुण्य नहीं किया, मैं तो आपकी सेविका हूं, आप मुझसे चिढ़ा मत करो। बोले बताओ क्या काम किया है, ऐसा 24 घंटे तू साथ रहती? बोले मैं अपने सगे संबंधियों के बीच में रहती थी। बांस की ही तो होती है एक टुकड़ी, बांस जो है अकेला कहीं नहीं होता, हजारों बांस एक साथ मिलकर के जब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ। मैं अपने सगे संबंधियों के बीच में रहती थी। कन्हैया सबसे पहले तो मुझको अपनों से दूर कर दिया, मुझको अकेला कर दिया, सगे संबंधियों के बीच से उठा के ले आया। मुझको बहुत शर्म